Emotional intelligence and its significance. For several years, psychologists have tried to find reason for the failure of the person with high intellectual capacity when it come to actually entering the social area industry. बहुत सालों से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं कि जो फेल्यूर हो रहे हैं पर्सन हाई इंटेलेक्चुअल के जो कम आते हैं सोशल एरिया में वो फेल्यूर हो जाते हैं. हाई इंटेलिजेंट पीपल जो होते हैं वो नेसेसरी नॉट बिकम अ गुड लीडर, इन फैक्ट नॉट गुड team member either. In the 1980, researchers began to focus on the other skill set found to the essential not only for survival but also for success. In 1990, Mayer and Solvay called the skill set emotional intelligence. The significance of EI can seen be the every sphere, individual functioning and its gesture. It facilitates resilience, motivation, empathy, stress management, communication, and our ability to read, understand, and navigate social situations. हम लोग ज़्यादातर देखते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कम बोलते हैं, रिसाइलेंस रहते हैं, मोटिवेशन का ज़्यादा, एम्पैथी, स्ट्रेस मैनेजमेंट वो सब उनको नहीं आता है. वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं तो उनको ज़्यादातर तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है कि ये अंडरस्टैंड करें, नेविगेट करें सोशल सिचुएशन को, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें. इट कैन अफोर्ड वन टू द अपॉर्चुनिटी टू लिव अ मोरल फुलफिल्ड एंड हैप्पी लाइफ. इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एकेडमिक एंड वर्क रिलेटेड सक्सेस एज वेल एज अ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एकेडमिक और वर्क रिलेटेड सक्सेस का एज वेल एज अ मेंटल और फिजिकल हेल्थ. इट हेल्प टू फॉर्म सोशल रिलेशनशिप. ये क्या बताता है तो सोशल रिलेशनशिप को ये क्या करता है कि फॉर्म करता है. अब हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस. जो भी हम लोग समझने वाले हैं वो अंडरस्टैंड करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में. तो ध्यान से समझिए. इमोशनल इंटेलिजेंस हैज़ बीन लुक्ड एट फ्रॉम द डिफरेंट परस्पेक्टिव बाय द रिसर्चर. जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको लुक्ड किया गया है डिफरेंट परस्पेक्टिव बाय द रिसर्चर्स के द्वारा इस फील्ड में. दिस परस्पेक्टिव हैव बीन गिवन इन द फॉर्म ऑफ मॉडल विच हेल्प इन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. दिस सेक्शन डिस्क्राइब द डिफरेंट मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस लुक किया गया बहुत अलग अलग फॉर्म के रूप में रिसर्चर्स के द्वारा. इनका जो मॉडल्स है वो हेल्प करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट. जो सेक्शन है वो डिस्क्राइब करता है डिफरेंट मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. एबिलिटी मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे मॉडल के बारे में. दिस मॉडल वाज गिवन टू द सेल्वो एंड मेयर 1997. इस मॉडल को किसने दिया था तो सेल्वो और मेयर ने 1997 में दिया था. ये मॉडल जो था फर्स्ट डिस्क्राइब किया था सोल्वे और मेयर ने 1990 में. Where they describe emotional intelligence as a form of social intelligence that involve the ability to monitor ons and other feeling and emotion and discriminate among them and use to this information guide one thinking and action. ये क्या बोलता है क्वेश्चन कि एक जो फॉर्म है सोशल इंटेलिजेंस का एक जो रूप है वो इन्वॉल्व करता है एबिलिटी टू मैनेज खुद का और अदर्स के फीलिंग को जानने का और उसको यूज़ करने का इंफॉर्मेशन के थ्रू और थिंक करने का और एक्शन के रूप में उसको लेने का कि खुद को पहले जानने का उसको जो अपना एबिलिटी है उसको फिर एज अ इंफॉर्मेशन उसको इस्तेमाल करने का और फिर थिंक करने का और एक्शन लेने का. अपनी एबिलिटी को पहले पहचानने का, अपने बारे में जानने का, फिर उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्रिमिनेट करने का, फिर यूज़ करने का और थिंक करके एक्शन लेने का. लेटर दे गिव अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनेशन द एबिलिटी टू परसीव एक्यूरेटली अप्रेजल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इमोशन. क्या बोलते हैं कि एबिलिटी टू परसीव एक्यूरेटली, जैसे परसीव करते हैं एक्यूरेटली तुरंत अप्रेजल भी देते हैं ना कि कोई गुड है तो अच्छा उसको. एबिलिटी टू एक्सेस एंड टू जनरेट फीलिंग एंड टू असिस्ट थ्रू आउट एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग इमोशन एंड इमोशनल नॉलेज एंड द एबिलिटी टू रेगुलेट इमोशन एज टू प्रमोट इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. Mayer and Solvay 1997. The four aspects of the model were discussed as below. Perceiving emotion. It includes the ability to recognize and distinguish one emotion within the oneself and other. Facilitating thought with emotion. Use emotion to facilitating cognitive activity like reasoning, problem solving, decision making, and interpersonal and relationship. Understanding emotion. It includes the ability of the label emotion with accurate language and as the ability to differentiate between emotion level and emotion themselves और मैनेजिंग इमोशन. परसीविंग इमोशन क्या होता है कि इसमें हम लोग को एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने के लिए दूसरे के इमोशंस के बारे में, वन सेल्फ खुद के इमोशन को और दूसरे, और फैसिलेटिंग थॉट विद द इमोशन. हम लोग इसमें यूज़ करते हैं इमोशन को फैसिलेट करने के लिए जैसे कि रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और इंट्रापर्सन में हम लोग इमोशन का भी यूज़ करके और इन सारे कार्यों को करते हैं. अंडरस्टैंडिंग इमोशन. इट इंक्लूड द हम लोग किसी के भी जो लैंग्वेज है और लैंग्वेज का और जो उसका एबिलिटी है उसके हिसाब से उसके इमोशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. और फिर क्या करते हैं मैनेजिंग
perceiving emotion. It includes the ability to accept on feeling and modulate them in a manner so do the promote personal growth. इमोशंस को मैनेजिंग करके हम लोग पर्सनल ग्रोथ भी सीखते हैं. अब हम लोग जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस है तो इसका उद्देश्य क्या है. पहले क्या है कि हम लोग को परसीविंग इमोशन करो, फैसिलिटेट करो थॉट को, अंडरस्टैंड करो इमोशन को और मैनेज करो. उसके बाद हो जो मिक्स्ड मॉडल तो उसको हम लोग कल समझेंगे. ओके, थैंक यू.